हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ओमकार कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक जो हमारा है इनइक्वालिटी बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस पे आज हम विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इनइक्वालिटी, क्या क्या टाइप्स हैं, किस किस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चीजों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। बेसिकली इस चैप्टर में करना क्या है आपको कि कंपैरिजन करना है कि दो चीजों में तुलना करनी है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है या बराबर है। यही तीन चीजें की कंपैरिजन करनी होती है आपको। जिस बेस पे क्वेश्चन आते हैं वो बेस क्या क्या है, जो टाइप्स जो है, पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन आते हैं और रूट के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे बच्चे काफी फंसते हैं। ठीक है, तीसरा जो टाइप है लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि क्वांटिटी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ये किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं। और पांचवा जो टॉपिक है वो है हमारा मिसलेनियस। इन सभी चीजों पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, तो चीजों को ध्यान से देखते रहिए, पेशेंस रखिए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे यानी कि द्विघात समीकरण पे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या होता है, इन सभी चीजों पे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग फिर से डाल लीजिए इनइक्वालिटी में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज। तो इसमें पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्वेश्चन पे कैसे इस पे फोकस करना है, उन चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं है क्या ये। अगर मैं बात करूं आरआरबी के एग्जाम की, एसबीआई पीओ की बात की करूं मैं, उसके बाद आपसे बात करूं मैं आईपीएस पीओ की बात करूं, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे इनइक्वालिटी से क्वेश्चन नहीं आता हो। 5 क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम 2 से 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है तो। अब ध्यान दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इस बेस पे आपके पास एक इक्वेशन दिया रहेगा, इसको हल करना है, द्विघात समीकरण को हल करना है। इसके दो रूट निकलेंगे, दो मान निकलेंगे, या तो x का होगा, x के बेसिस पे होगा, y के बेसिस पे होगा, किसी के बेसिस पे हो सकता है। जैसे मान लो लिखा है आपके सामने कहीं पे 3x² प्लस 19x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ये चीज लिखा है। ठीक है, तो आपको इसका हल निकालना है। x के कितने मान निकलेंगे, तो मैंने कहा है x के 2 मान निकलने हैं। ठीक है, x के 2 मान निकलेंगे। बेसिक तरीका क्या होता है, तो हम लिखते हैं 3x² प्लस 15x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, सॉरी 15x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने कैसे लिख दिया, अब समझना ध्यान से चीजों को। सबसे पहले काम क्या करते हैं आप कि आप इन दोनों को, आप क्या करते हैं, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 गुना 3 क्या होगा, 60। तो 60 ये पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव में 60 है। 60 किस में आया, तो पॉजिटिव में 60 है। अब 60 अगर पॉजिटिव में आता है तो आपको सोचना है कि 19 को ऐसे दो भाग में तोड़िए, इस 19 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि जोड़ने पे 19 आए, गुना करने पे 60 है। ऐसी दो संख्याएं सोचिए कि जोड़ने पे कितना आए, 19 आए, और गुना करने पे कितना है, 60 है। यहाँ पे प्लस आया है, ध्यान देना इस चीज को, यहाँ पे प्लस आया है इसलिए जोड़ने पे 19 आना चाहिए था। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, ये 3 को और 20 को मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव 60 आता, तो घटाने पे 19 आना चाहिए था, ना कि जोड़ने पे। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव में 60 आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ऐसी दो संख्या सोचिए कि गुना करने पे आपका 60 आ जाए और जोड़ने पे 19 आए, तो कहेंगे सर 15 और 4 19 होता है, और 15 गुना 4 60 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे आप, 3x कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ पे x प्लस 5, यहाँ पे आप 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4 एक साथ, ये दोनों एक साथ रखते हैं हम लोग, और ये x प्लस 5 दोनों में से एक बार, ठीक है, बराबर 0। तो 3x प्लस 4 बराबर भी 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, -4/3, और एक बार x की वैल्यू क्या होगी, -5। ठीक है, एक बार मतलब 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो 4 उधर गया, तो -4/3, एक बार x की वैल्यू आपकी आ गई -5। अब इस तरीके से कुछ चीजों को करेंगे नहीं हम, करना किस तरीके से, ध्यान देना। हमको ये मालूम चल गया कि x का दोनों रूट किस में निकला, तो आप देख पा रहे हैं x का दोनों रूट निगेटिव में निकला। आप यहाँ देखें कि x क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों किस में है, पॉजिटिव में है। ये क्वेश्चन में दोनों किस में है, पॉजिटिव में है।
अगर ये दोनों सिंबल पॉजिटिव में था तो इसका दोनों मान किस में निकल रहा है, तो निगेटिव में निकल रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ कि अगर दोनों पॉजिटिव में हो क्वेश्चन में, उसका दोनों मान किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, इसलिए ये सिंबल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हम इस तरीके से चीजों को नहीं करेंगे, इस तरीके से चीजों को नहीं करेंगे, आप इसको याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो पाएगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव में है, ध्यान देना, अगर दोनों किस में है, पॉजिटिव में है, तो इसका दोनों रूट किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? मतलब अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव में था तो x का दोनों मान या y का होता तो y का दोनों मान किस में आएगा, तो निगेटिव में आता। अगर दोनों ही निगेटिव में हो, दोनों ही किस में हो, निगेटिव में हो, आप देख पाइए कि अगर ये दोनों ही निगेटिव में होगा तो पहला पॉजिटिव में और दूसरा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। अगर पहला निगेटिव में हो क्वेश्चन में और दूसरा पॉजिटिव में हो तो उसके दोनों मान किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। मतलब अगर यहाँ पे साइन निगेटिव का होता और यहाँ पे साइन पॉजिटिव का होता, इसका जो रूट निकलता है x का, दोनों किस में होता, पॉजिटिव में। और चौथा है कि अगर पहला पॉजिटिव में और दूसरा निगेटिव में होता है तो पहला निगेटिव में और दूसरा पॉजिटिव में आता है। जो आप पहले लिखेंगे ग्रेटर वैल्यू लिखेंगे, ग्रेटर नंबर लिखेंगे, और दूसरा जो लिखेंगे स्मॉलर नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि पहले आपको क्या लिखना है, -5 लिखना है। x की वैल्यू क्या होगी, -5 और -4/3। जो बड़ा नंबर इस तरीके से तो हम कोई भी पहले लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सिंबल को याद रखने से पहले आपको याद रखना है कि जो भी नंबर बड़ा होगा उसको पहले लिखना है, तो छोटा उसको बाद में लिखना है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अब इसी इक्वेशन को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो -4/3 और -5 ही आएगा। इस चीज पे ध्यान देना कैसे होगा ये। ठीक है, तो इक्वेशन ये था कि 3x² प्लस 19x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये था इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ये था। अब ध्यान देना, मैंने कहा कि x का मान किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो पहले ये सिंबल आपको डाल देना है कि दोनों मान किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। ये चीज हम जान चुके हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव होता है तो इसके दोनों मान किस में आते हैं, निगेटिव में आते हैं। ये चीज याद रखना। अब क्या करना है, बेसिकली आपको मल्टीप्लाई तो करना है। 20 गुना 3 कितना आता है, 60 आता है। प्लस का 60, तो प्लस का 60 का मतलब क्या है कि जोड़ने पे आपका 19 आना चाहिए। तो आप फट से कहेंगे सर से ये 15 होगा और ये 5 होगा, 15 होगा और 4 होगा, 15 होगा और 4। ठीक है, 15 4 19 भी होता है और 15 4 19 भी होता है और 15 गुना 4 60 भी होता है। बड़ी वैल्यू पहले रखनी है, छोटी वैल्यू बाद में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों साइन निगेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इन सबों में इसमें और इसमें ये चीजें दिक्कत करेंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहला जो नंबर लिखेंगे बड़ा नंबर लिखोगे आप, दूसरा जो लिखोगे छोटा नंबर लिखोगे। अब जो कोफिशिएंट यहाँ पे है, जो नंबर यहाँ पे लिखा है x² के फॉर्मूले के साथ, उससे डिवाइड कर देना है 3 से। हो गया, तो 3 से कटेगा 5 बार में, x की वैल्यू क्या निकली, -5 और -4/3। ठीक है, इतना क्लियर है? अब ध्यान देना कि अब जो 60 है, तो मैंने 60 को, तो सिंपल सा नंबर है, सोचा कैसे मैंने कि 15 गुना 4 ही होगा। तो बेसिकली करना क्या है आपको कि सबको प्राइम नंबर में तोड़ लेना है। ये 3 गुना 20 60 होता है, तो 3 और 20 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 4 गुना 5 20। तो ये गुना करने पे 60 तो आएगा। अब इसी में उलटफेर करके आपको 19 भी लेकर आना है। तो मैंने कहा 2 गुना 2 4 होता है, 5 दिया 15 होता है, 15 4 19 हो गया। इसी में उलटफेर करके आपको कितना लेकर आना है, तो 19 लेकर आना है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं और ले लूं, एग्जांपल और ले लें हम। मैं कह दूं आपसे कि 4x² प्लस 16x प्लस कितना ले लिया जाए, 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने कहा है सर x की वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। पहले आप ये लिख लीजिए। ठीक है, 15 गुना 4 60। अब कितना होता है उसका आवश्यकता नहीं है। 4 का मतलब 2 गुना 2, 15 का मतलब 3 गुना 5। सारे प्राइम नंबर में ब्रेक कर लेना है। तो अब देखो यहाँ पे 2 गुना 3 6 और 5 गुना 10, 5 गुना 2 10, 10 और 6 16 भी होता है, 10 गुना 4 10 गुना 6 60 भी होता है। तो 60 तो आना है, गुना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल 16 देखना है। 6 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो 10 और 6 किससे डिवाइड करेंगे,
4 से डिवाइड करेंगे और जो भी मान आएगा वही आपका सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, ये x का मान निकल गया, यानी 2.5 होगा और ये 1.5 होगा नेगेटिव में। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो कैसे फैक्टराइज करना है चीजों को, ये समझ पाए आप। चलिए, आप उम्मीद है कि ये चीज आप ले चुके होंगे, लिख चुके होंगे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब आगे चीजों को लेकर बढ़ेंगे हम। अब इनइक्वालिटी के बेस पे क्या और जानना है हमको कि क्वेश्चन हम कर पाए। मैंने कहा आपसे कि कंपैरिजन बेसिस पे इस पे क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ए के पास 20 रुपए है और बी के पास 30 रुपए है। मैंने पूछा कि बताओ दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है, छोटी कौन है। तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू बी से छोटी है। साफ साफ दिख रहा है कि ए का मान बी से छोटा होगा, कि ए के पास 20 रुपए है, बी के पास 30 रुपए है, तो ए की वैल्यू बी से छोटी है, चाहे बी की वैल्यू ए से बड़ी है। ठीक है, इसे ध्यान रखना। लेकिन क्वाड्रेटिक सॉल्व किया आपने अभी, तो आपने देखा कि दो वैल्यू निकला, एक निकले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लो मैंने कह दिया अगर 2 वैल्यू निकला, x का भी 2 मान निकला, y के टर्म पे भी 2 मान निकला, तो उस कंडीशन पे कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे आंसर देंगे आप। तो आप कहें कि x का सर एक मान निकला, मान लो x का मान निकला 1, 5 और 1 6 निकला, और y का मान भी निकला 1, 5 और 1 6 निकला। तो कई बार बच्चे कहते हैं सर x और y तो बराबर हो गया, x और y, तो ये गलत है। x और y बराबर कैसे हुआ, आपको कंपेयर कैसे करना है, इस चीज पे ध्यान दीजिए आप इस पे ध्यान दीजिए। कंपेयर कैसे करना है, आपने देखा कि जो x की वैल्यू है इस y से छोटी है और ये यहाँ पे x की वैल्यू है इस y से बड़ी है। आपने देखा कि एक बार x का मान बड़ा हो गया, एक बार x का मान छोटा हो गया। अच्छा, यहाँ पे xy बराबर, यहाँ पे xy बराबर, एक बार xy बराबर और दूसरे बार भी xy बराबर, तो इसमें क्या चुनेंगे, क्या रिलेशन जाएगा। तो मैं कहूंगा सर इसमें रिलेशन बन ही नहीं सकता है, क्योंकि हम आपसे छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। क्या एक ही तो होंगे, या तो छोटे होंगे, या तो बड़े होंगे, या तो बराबर होंगे। हम आपसे छोटे भी हैं, हम आपसे बड़े भी हैं, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। मतलब कहने का क्या है कि अगर कभी भी ये सिंबल आ जाए उस कंडीशन पे आंसर नहीं दिया जा सकता है, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड, या तो CND कैन नॉट डिटरमाइन कह सकते हैं आप। मतलब कि इन 4 कंपैरिजन में आपको देखने की आवश्यकता नहीं है इन 2 के बाद कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि यहीं पे तय हो चुका है कि आंसर तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार x बड़ा हो रहा है, एक बार x छोटा हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है यहाँ पे कि क्या आप आंसर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज को, आंसर देने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है कि आप डायरेक्ट आंसर क्या कहेंगे, CND कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, अब बातें क्या है कि जो ये ऑप्शन होता है x = y या CND, ये ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दिया जाता है। अब ऑप्शन क्या क्या होगा आपके सामने, मैं पहले बता दूं कि ऑप्शन क्या क्या इस क्वेश्चन में होता है। पहला ऑप्शन होता है कि x y से बड़ा है, दूसरा ऑप्शन होता है x y से छोटा है, तीसरा ऑप्शन होता है x y से बड़ा या बराबर है, चौथा ऑप्शन होता है x y से छोटा या बराबर है, और पांचवा ऑप्शन होता है कि x y के बराबर है या CND। मतलब कि या तो आपका आंसर ये आए कि x y के इक्वल हो जाए, या तो आपका आंसर आए CND। उस कंडीशन पे आप पांचवा ऑप्शन टिक करेंगे, या तो ऑप्शन का जो नंबरिंग वैरी कर सकता है, हो सकता है ये पांचवा ऑप्शन तीसरे पर या चौथे पर कहीं दिया हो। मतलब कि ये दोनों एक साथ रहेगा, ये बात फिक्स है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, या तो आंसर x = y है, या तो दोनों बराबर हो, या तो आंसर CND हो। उस कंडीशन पे हम यही ऑप्शन टिक कर रहे होंगे। क्लियर है इतना। हाँ, ये इसकी बारी कब आती है, इसकी बारी कब आती है। तो अब ध्यान देना, अगर मान लो मैं कह दूं कि x का मान आ गया 5 और 6 और y की वैल्यू आ गई 6 और 7, मैंने कहा चारों को कंपेयर करना है एक दूसरे से। कहने का मतलब आप बताओ कि इसमें क्या है। इसमें कहेंगे सर y बड़ा हो गया, y क्या है, बड़ा है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें भी y बड़ा है, मतलब यही बड़ा होगा। 4 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, इन दोनों में y बड़ा है। अब क्रॉस, इसमें क्या है, तो y बराबर है, इसमें क्या है, तो y बड़ा है। तो y बड़ा भी है, बराबर भी है, मतलब कि x एक बार ये आया और x और y का रिलेशन एक बार ये आया, ये दोनों सिंबल मिलके बनेगा, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, ऐसा सिंबल बनाएगा, और कहेंगे सर x y से छोटा या बराबर है, या y x से बड़ा या बराबर है। क्लियर है इतना। उम्मीद है कंपैरिजन करना सीख चुके होंगे आप, फैक्टराइज करना सीख चुके होंगे, कैसे क्वेश्चन बनता है क्वाड्रेटिक पे सीख चुके होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाए, कुछ क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है, आप देख पा रहे हैं, लिखा है x² माइनस का 2x माइनस का 3 = 0। तो आप कहेंगे सर कि x की वैल्यू
अब कहेंगे सर x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव में, और y की वैल्यू होगी दोनों पॉजिटिव में, सॉरी दोनों निगेटिव में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पे होने पे आंसर किस में आता है, निगेटिव में आता है। सबसे पहला काम आप होगा कि सिंबल डिसाइड कर लें कि किसमें रूट निकाल, किसमें एक्स वाई का मान निकलने वाला है। तो पहला निगेटिव में है, दूसरा भी निगेटिव में है, तो पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव में आएगा, ये चीज क्लियर है। अब -3 को गुना किए 1 से, तो -3 का मतलब क्या, घटाने पे 2 आना चाहिए ना कि जोड़ने पे। ऐसी दो संख्या सोचिए, घटाने पे 2 आ जाए तो 3 और 1, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, 1 से डिवाइड करो चाहे ना करो बात वही है। मतलब x का मान क्या है, प्लस का 3 माइनस का 1, यहाँ पे गुना किया प्लस का 6 मतलब जोड़ने पे 5, 3 और 2, 3 गुना 2 6 भी होता है, 3 और 2 5 भी होता है। अब कंपेयर करना है, तो मैंने सबसे पहले कहा कि CND का केस देखो, क्योंकि CND का केस 2 में ही फाइन होता है, एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले किसका केस देखेंगे, CND का, क्योंकि मान लो अगर एक बार x बड़ा हो जाए, एक बार y बड़ा हो जाए, तो उसमें वही क्लियर हो जा रहा है, ये आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि हम आपसे बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि x का मान बड़ा है, किसका मान बड़ा है, x का मान बड़ा है, और यहाँ पे सॉरी x का मान बड़ा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ भी x का मान बड़ा है, यहाँ भी x का मान क्या है, बड़ा है। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर इससे करेंगे तो x का मान बड़ा है, और यहाँ पर भी x का मान बड़ा है। निगेटिव में जो छोटा होता है बड़ा होता है, तो चारों ही कंडीशन में x की वैल्यू y से बड़ी दिख रही है, तो आंसर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन, मतलब कि पहला ऑप्शन आपका सवाल का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए इस चीज को, ठीक है। आपको बेसिकली चारों से कंपेयर करना है, एक बार ऐसे कंपेयर करना है, एक बार ऐसे कंपेयर करना है, एक बार क्रॉस कंपेयर करना है, उसके बाद सवाल का उत्तर देना है क्या आंसर होगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखो। तो सबसे पहले सिंबल डिसाइड करेंगे हम कि x की वैल्यू किस में आएगी, तो दोनों ही पॉजिटिव में आएगी, और y की वैल्यू किस में आएगी, तो ये भी दोनों किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि देख पा रहे हैं आप कि माइनस प्लस होने पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव में होती है, तो दोनों ही कंडीशन में ऐसा है। 114 गुना 1 114 होगा, तो प्लस का 114 ना, ठीक है, प्लस का कितना होगा, 114 होगा। अब इसका फैक्टर निकालें, जिनको याद होगा 19 और 6 114 होता है, 19 गुना 6 और 19 6 25 भी होता है। जिनको नहीं याद है तो 114 का फैक्टर निकालिए, 2 गुना 3 6, 6 गुना 19। अब इस प्रकार अगर नहीं सोच पा रहे हो तो भाई आपको इसी प्रकार करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। उसके बाद 2 से 57 बार में, 3 से 19 बार में, ऐसे करके आपको निकालना पड़ेगा। उम्मीद है कि कुछ टेबल वगैरह याद है, कुछ मल्टीप्लाई अगर जानते हैं तो इसी प्रकार से जल्दी कर लें हम। अब इसी को तोड़ के 25 लेकर आना है, 19 और 6 25। डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है भाई, 1 ही तो है, 1 से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ देखिए 24 गुना 1 24, 24 किस में, पॉजिटिव के निगेटिव में, तो मैं कहूंगा पॉजिटिव में, तो जोड़ने पे 10, 6 और 4, डिवाइड करने की यहाँ भी आवश्यकता नहीं है। अब कंपेयर करेंगे हम एक्स वाई में, कि आपको दिख पा रहा होगा कि बताओ कि 19 में और 6 में कौन बड़ा, तो x बड़ा है, अभी तक x बड़ा है। यहाँ कौन बड़ा, यहाँ भी x बड़ा है। यहाँ पे कौन बड़ा, यहाँ भी x बड़ा है, और यहाँ पे बराबर दिख रहा है मुझे, x बड़ा भी है और बराबर भी है, x ग्रेटर और इक्वल टू y, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3, x की वैल्यू किस में आएगी भाई, x की वैल्यू आएगी आपकी दोनों पॉजिटिव में, और y की वैल्यू भी किस में आएगी, दोनों पॉजिटिव में आएगी। ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक। अब ध्यान देना, 24 गुना 1 24, 24 गुना क्या होगा, प्लस का 24। अब प्लस का 24 का मतलब क्या, जोड़ने पे 11, क्या कहेंगे, 8 और 3 किससे डिवाइड कर रहे होंगे, डिवाइड करने की खैर आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वहां पे एक से कोई मतलब नहीं है। 9 गुना 2 18, 18 किसमें, पॉजिटिव में, तो जोड़ने पे आना चाहिए 9, ठीक है, 6 और 3, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। ये आ गया 3, ये आ गया 1.5। अब कंपेयर करेंगे, एक्स और वाई में कंपेयर करेंगे हम, तो हमको दिख पा रहा है, ध्यान देना,
कि 8 इन दोनों से बड़ा है, मतलब x बड़ा है अभी तक, 3 1.5 से बड़ा है, अभी तक x बड़ा है, और 3 और 3 बराबर है, x बड़ा भी है और बराबर भी है y के, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो x की वैल्यू किस में आएगी भाई, तो x की वैल्यू मैं कहूंगा कि सर पॉजिटिव और निगेटिव में आएगा, और y का जो मान आएगा वो आएगा दोनों ही पॉजिटिव में, क्योंकि ये अगर निगेटिव में हो और ये भी निगेटिव में हो तो पहला पॉजिटिव और दूसरा किस में आता है, निगेटिव में आता है। ये बात को ध्यान रखना। अब ब्रेक करते हैं। 24 गुना 2 48, 48 के माइनस 48, तो माइनस का 48, माइनस का 48 का मतलब क्या, घटाने पे 8 आना चाहिए, ना कि जोड़ने पे। ये जो दो साइन दिया है ना, ये दो साइन ये डिसाइड करता है कि आंसर में क्या सिंबल मिलेगा हमको, ठीक है ना, तो प्लस माइनस मिल गया। गुना करने पे जो साइन मिला ये डिसाइड करता है कि इस नंबर को कैसे लेकर आना है, घटाने पे लेकर आना है कि जोड़ने पे लेकर आना है। तो माइनस का साइन है तो घटाने पे 8 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं सोचिए, घटाने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए, गुना करने पे क्या आ जाए, 48, तो 12 और 4, 48 का फैक्टर निकालो ना, 2 गुना 24 है, 2 गुना 24 का मतलब क्या होगा, 2 गुना 2, 2 लिख दिया, 24 मतलब 2 गुना 2 4, गुना 2 8, गुना 3 24, ठीक है। तो 4 3 12 और ये 4, 12 में 4 गया 8, क्लियर है इतना। डिवाइड 2 से कर रहे होंगे, अच्छा यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, ठीक है। 9 गुना 4 36, 36 की माइनस 36, तो 36 पॉजिटिव में, तो जोड़ने पे आपका 12 आना चाहिए, 6 और 6 किससे डिवाइड, 9 से, 9 से डिवाइड कर दिया, इतना क्लियर है। अब चाहो तो डेसिमल में लेके चले आओ, इसके लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, दोनों वैल्यू सेम है तो एक ही वैल्यू से काम चलाना है यहाँ पे। अब बताओ कि ये निगेटिव है, इस पॉजिटिव से छोटा होगा, मतलब x क्या है, छोटा है y से, किसमें, इसमें और इसमें। और ये 6 जो है 6/9 से बड़ा है, मतलब एक बार x क्या है, बड़ा है y से। आप देख पा रहे हैं एक बार x छोटा है, एक बार x बड़ा है, उस कंडीशन पे आंसर क्या टिक करेंगे, तो CND मतलब कि कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है इतना, मतलब रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन x एंड y। चलो बढ़ते हैं इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप देख पाएंगे कि x की वैल्यू क्या होगी भाई, x की वैल्यू किस में आएगी, तो निगेटिव में आएगी और पॉजिटिव में आएगी। और y की वैल्यू किस में आएगी, तो आएगी पॉजिटिव में और निगेटिव में। हम कहेंगे आंसर CND होगा सर, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, देखते हैं, टिक कर देना है। क्यों मैंने ऐसे कहा, देखो इसको ब्रेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप ब्रेक करना जानते हैं, आप ब्रेक कर भी लेंगे। आप ये बताएं, सिंपल सी बात हमको ये बताएं आप कि ये निगेटिव जो है कुछ भी कर लो, इस पॉजिटिव से छोटा होगा। इन दोनों में कौन बड़ा, ये बड़ा, और इन दोनों में कौन बड़ा, तो कहेंगे ये बड़ा। एक बार x बड़ा है, एक बार y बड़ा है, आंसर क्या होगा, ये वाला। मतलब देखना ही नहीं है आपको, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो कब, अगर आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन मिले हमको ऐसा, क्वेश्चन ऐसा मिले हमको, दोनों में किस में है, निगेटिव में, और इसमें पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव में, तो आंसर क्या होगा, CND। क्या होगा आंसर, CND, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो मान निकलेगा पॉजिटिव निगेटिव में, इसका ये पॉजिटिव निगेटिव में, आंसर CND हो जाएगा। कब 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 ऐसा होगा और आंसर CND होगा, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। फैक्टराइज इसको, आप इसको ब्रेक करना जानते हैं और खुद से कर लेंगे। हम सिर्फ ये डिस्कशन करेंगे अभी कि कब कब CND आंसर जाता है। देखो कब कब जाएगा, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये x का अगर क्वेश्चन है और y क्वेश्चन में चारों निगेटिव में, मतलब कि y x का भी दोनों निगेटिव में क्वेश्चन में दिया है, y का दोनों निगेटिव दिया, तो आंसर क्या होगा, CND। क्लियर है इतना, ये पहला कंडीशन। दूसरा, x का या y का किसी एक का निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव, उस कंडीशन पे आंसर क्या आ जाएगा, CND जाएगा। कोई हो, या तो x का ये हो, या तो ये पूरा x का हो, या तो पूरा ये y का हो, या इंटरचेंज कर जाए, इंटरचेंज कर जाए, उस कंडीशन पे आंसर क्या होगा, CND। क्योंकि इसका जो रूट निकलेगा पॉजिटिव निगेटिव में निकलेगा, इसका निगेटिव पॉजिटिव निकलेगा, आंसर क्या होगा, CND। इन दो कंडीशन पे
आपका आंसर किस में जाता है? CND में। तीसरा x और y अगर पॉजिटिव नेगेटिव में हो और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में हो, उस कंडीशन पे भी आंसर क्या हो जाएगा? CND में चला जाएगा, क्योंकि इसका भी जो रूट निकलेगा नेगेटिव पॉजिटिव में, इसका भी नेगेटिव पॉजिटिव में, उस कंडीशन में आंसर क्या होगा? CND हो जाता है। क्लियर है इतना? तो इन तीन कंडीशन पे आंसर CND होता है। आपको केवल क्वेश्चन को देखना है और आंसर को क्या करना है? टिक करना है कि आंसर किस में जा रहा है। मैंने कहा सबसे पहला कंडीशन, आपको सबसे पहला कंडीशन किसका चेक करना है? CND का चेक करना है, क्योंकि ये दो के ही कंपैरिजन में क्लियर हो जाता है, बाकी को देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। अब देखो x का जो मान निकलेगा किसमें निकलेगा भाई? निकलेगा नेगेटिव में, सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव में निकलेगा, और y का किसमें निकलेगा? दोनों ही पॉजिटिव में निकलेगा। क्लियर है इतना? 15 गुना 6 90, 90 की माइनस 90 तो माइनस का 90, मतलब घटाने पे आना चाहिए 1, 10 और 9 किससे डिवाइड करेंगे? से। ठीक है, 12 25 60, 60 की प्लस 60 के माइनस 60 तो प्लस का 60, जोड़ने पे आना चाहिए 23, 20 और 3 23, 20 3 60, किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। अब कंपेयर कर देंगे यहाँ पे हम, ये आ जाएगा आपका 2/3 यानी 0 पॉइंट। अच्छा, इसको आवश्यकता ही नहीं है। अब ये देखिए कि निगेटिव वैल्यू है, इन दोनों पॉजिटिव से छोटी होगी, तो अभी तक x का मान y से क्या है? छोटा है। अगर हम केवल इसका कंपैरिजन y के दोनों वैल्यू से करें तो हमको दिखेगा कि y की वैल्यू अभी तक बड़ी है। क्लियर है इतना? ये तो नेचुरल नंबर में होगा 20/5 यानी कि 4, और ये होगा 0.6। ठीक, ये 3 बार में 3 से 5 बार में यानी 0.6 ये भी होगा। अब बताओ ये 4 जो है इस 0.6 से क्या होगा? क्या होगा भाई? तो बड़ा होगा, अभी तक वही बड़ा, और इन दोनों में बराबरी का है तो कहेंगे x छोटा या बराबर है y से, या तो y बड़ा या बराबर है x से। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन में कौन सा टिक करेंगे? बी टिक करेंगे। क्लियर है इतना? समझ पा रहे हैं इस चीज को? पढ़ें से आगे। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि x का जो मान होगा वो आएगा दोनों ही निगेटिव में, और y का जो मान होगा वो होगा एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। हम उम्मीद ये रख रहे हैं आपसे कि आपको जो साइन कन्वर्जन है ना, तो साइन कन्वर्ट कर रहा है आपका, क्वेश्चन में होगा प्लस प्लस तो माइनस माइनस में आता है, क्वेश्चन में होगा माइनस माइनस तो प्लस माइनस में आता है। ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आप गुना करिए इसको, 3 गुना 30 90, प्लस का 90 के माइनस का 90 तो प्लस का 90, जोड़ने पे 19, 10 और 9, 10 और 9 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। ठीक, यहाँ पे 3 गुना 32 96, माइनस का 96, माइनस का 96 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ब्रेक कर लेना। 3 गुना 32 और 20 को लाना है, मतलब घटाने पे लाना है 20, तो क्या कहेंगे? 24, 24 और 4, 24 गुना 4 96 भी होता है, और 24 में 4 क्या? 20 भी होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो 3, 32 का मतलब 96 का मतलब क्या? 3, और 32 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16 गुना 2 32, इसी को लेकर आना है आपको। तो मैंने कहा 3 गुना 2 6 गुना 2 12 गुना 2 24, 24 और 4, 24 और 4 का अंतर 20 का आता है। अच्छा, डिवाइड किससे कर रहे होंगे? 3 से कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, इन सभी वैल्यू से बड़ी है। आप x से कंपेयर कर लें तो क्या है? x से बड़ी है, तो अभी तक y बड़ा है x से, अभी तक क्या है? y बड़ा है x से। अच्छा, -4/3 ये जो वैल्यू होगी ये 3 से लगभग ज्यादा होगी, ये 1 है, लगभग 1 के आसपास है, -1 के आसपास, ये -3 के आसपास है, ये भी -3 के आसपास है। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाले बिना भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इतना अंतर है इसके नंबर में कि आंसर दे सकते हैं। तो -1 है, तो -1 -3 से तो बड़ा ही होगा ना, तो अभी तक y बड़ा है, चारों में y बड़ा दिख रहा है, तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल का सही उत्तर है, मतलब कि x छोटा है y से, या तो y बड़ा है x से, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर में देख रहे हैं कि बेसिकली आपको क्या आना चाहिए? तो पहला तो फैक्टराइज करने आना चाहिए। टेबल अगर आपको याद है तो चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं यहाँ, और आपको कंपेयर करना आना चाहिए, किसको कंपेयर करना है, किसको बाद में करना है, किसको पहले करना है। क्लियर है इतना? चलिए बढ़ते हैं इससे आगे के क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, तो x का जो मान आएगा, x का जो मान आएगा किस में आएगा, तो ये आएगा आपका निगेटिव और पॉजिटिव में आएगा, और y का मान किस में आएगा, तो ये आएगा निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव में आएगा। तो आंसर क्या कहा मैंने, सी एंड डी। अभी मैंने लिखवाया था, आपको ध्यान दीजिएगा भाई, ये y बड़ा होगा इससे, x बड़ा होगा इससे, आंसर क्या होगा, सी एंड डी। ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है हमको, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो 5वां सवाल का सही उत्तर होगा, ये ऑप्शन सवाल का सही उत्तर है। क्लियर है इतना, कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, कंपेयर कर भी सकते हैं आप। देखो कंपेयर क्या करेंगे, -60, माइनस का 60 का मतलब घटाने पे 11 आना चाहिए, 15 गुना 4 60 होता है, 15 और 4 का अंतर 11 भी होता है। क्लियर है इतना, चलिए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए x का मान किस में आएगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव में, y का मान किस में आएगा, निगेटिव पॉजिटिव में, सी एंड डी आंसर, ऑप्शन नंबर 5। कुछ करना ही नहीं है भाई। अगर निगेटिव पॉजिटिव, देखो यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है, तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव में आएगा। पॉजिटिव और निगेटिव पे क्या आता है, निगेटिव और पॉजिटिव आता है। तो भाई आप देख पा रहे हैं, सॉरी आप देख पा रहे हैं कि आंसर क्या होगा, सी एंड डी हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा सी एंड डी, क्योंकि एक में x बड़ा हो जाएगा, एक में y बड़ा हो जाएगा, उस कंडीशन पे आंसर क्या जाता है, सी एंड डी जाता है। तो फैक्टराइज हम नहीं कर रहे हैं, आप उसको आराम से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, तो x का मान किस में आएगा, तो कहूंगा मैं कि x का मान पॉजिटिव और निगेटिव पे आएगा। y का मान किस में आएगा, तो आएगा ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इस कंडीशन पे अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता है तो प्लस माइनस में आता है, और माइनस प्लस पे होता है तो प्लस प्लस पे आता है, ठीक है। अब ध्यान देना, 20 गुना 1 20, 20 के माइनस 20 तो माइनस का 20, मतलब घटाने पे हटाना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या कहेंगे, 10 और 2, 10 में से 2 के 8 आता है, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है कि x का कोएफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का। यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 297 गुना 3, ठीक है। 297 गुना 3 करने की आवश्यकता नहीं है, 3 और इसको गुना करेंगे तो 3 गुना 3 9 हो जाएगा आपका। फैक्टराइज कर लो ना आप इस प्रकार से फैक्टराइज कर लीजिए, 3 9 27, 9 9 दूना 18, 9 2 27, 2 7 2 7, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, ये 3 3 3 9 3 27, 27 3 81, नहीं 81 नहीं होगा, 9 हुआ नहीं, ये 9 दूना 18, 9 3 27 और 9 27 3 गुना 11, ठीक है, ठीक है, ये हुआ 11 3 33, 33 3 99, 99 गुना 3 297 गुना 3, ठीक है। अब गुना करने पे इतना है, अब कितना है मुझे नहीं पता है, कितना होगा, 300 गुना 3 900 के आसपास जाएगा, ये 881 होगा, 891 होगा, ठीक है ना। कितना होगा उससे करने की आवश्यकता नहीं है, मल्टीप्लाई करने पे यही वैल्यू मिलेगी, इन दोनों को करने पे उसकी आवश्यकता नहीं है, आपको केवल जोड़ने पे 60 लेकर आना है। कैसे लाएंगे, तो 11 3 33 और 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 27, 27 33 60, 33 और 27, और कितना आसान है ये, कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से कर रहे होंगे, यहाँ भी 3 से कर रहे होंगे, कटेगा 11 बार में, ये कटेगा 9 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11 वैल्यू जो है इस 10 से क्या है, बड़ी है, y का मान बड़ा है, लेकिन यहाँ पे y का मान छोटा पड़ जा रहा है, यहाँ पे y का मान क्या पड़ जा रहा है, x से छोटा पड़ जा रहा है, उस कंडीशन पे आंसर क्या टिक करेंगे आप, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्लियर है इतना, ऑप्शन नंबर 5 सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब थोड़ा सा अप्रोच भी जानना है, क्या चीजें आपको करनी है। अब सबसे पहला कंडीशन कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन पे ये ध्यान रखें कि क्या सिंबल से हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं कि नहीं, मतलब कि देख के सवाल का उत्तर दे सकते हैं कि नहीं, कि नेगेटिव पॉजिटिव साइन जो आता था, मैंने बताया अभी कि आप उसमें कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कि अगर ये साइन मिल जाता है तो आंसर सी एंड डी हो जाता है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो x का जो मान निकल रहा होगा, x का जो मान निकल रहा होगा वो निकलेगा आपका पॉजिटिव, नहीं सॉरी निगेटिव पॉजिटिव में ना, निगेटिव और पॉजिटिव में, और y का जो मान निकल रहा होगा, y का जो मान निकल रहा होगा वो निकल रहा होगा आपका दोनों पॉजिटिव में, ठीक है।
अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 143 इंटू 66 मल्टीप्लाई करना है, तो ये निगेटिव में आएगा ना, 143 गुना माइनस का 66 है, निगेटिव में आएगा। अब कितना आएगा उसकी आवश्यकता नहीं है, घटाने पे 43 लेके आना है, ये मालूम होना चाहिए, घटाने पे क्या आना चाहिए 43। अब इसके पहले इसको ब्रेक करो, 143 का मतलब होता है 11 इंटू 13, 66 का मतलब 2 गुना 33, 2 गुना 3, 2 गुना 3 6, 6 गुना 11 66, ये आपका हो गया। इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा होगा। अब 43 लेकर आना है, इसी में उलट फिर करिए, 43 लेकर आइए, ठीक है। कैसे करेंगे आप सोचो, ऐसे करो, 13 गुना 2 26, 26 गुना 3 78, 78, और 11 गुना 11 121, 78 121 का अंतर होता है 43 का, देख पा रहे हैं, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ से 11 में से 7 गया 4, तो आप कह देंगे x का मान 121 यहाँ पे और 78 यहाँ पे, डिवाइडेड बाई क्या है, तो 143, इससे डिवाइड कर रहे होंगे। समझ पाए इस चीज को, क्या करना था आपको, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये 66 और 143 को मल्टीप्लाई करके कितना है ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ फैक्टराइज कर देना है। 143 का मतलब 11 गुना 13 और 66 का मतलब 2 गुना 3 गुना 11। अब इसी को उलट फिर करके 43 लेके आना है घटाने पे, तो 11 गुना 11 121 और 13 गुना 2 26 गुना 3 78 आया, ठीक है। ये है वैल्यू इसकी, 11 से कट रहा होगा, 11 से 11 बार में, 11 से 13 बार में, और ये 13 से 6 बार में, 13 से 11 बार में, ये x का मान निकल रहा होगा। y की वैल्यू 12 गुना 33, 33 का मतलब 3 गुना 11 और 12 का मतलब 2 गुना 3, ये आ रहा होगा। क्लियर है इतना? चलिए अब ध्यान देना तो क्या लेके आना है, जोड़ने पे आना है, तो ये प्लस में है ना, इसको गुना करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा वैल्यू, तो जोड़ने पे लेके आना है 40। अब 40 सोचिए, 11 गुना 2 22, ये नजर मिल जाएगा खुद से, जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे ना तो खुद से मिलेगा आपको कि हाँ देखो इसी नंबर को मल्टीप्लाई करने मिलेगा। जैसे मुझे मिल रहा है 11 गुना 2 22 और 3 गुना 2 6 गुना 3 18, 18 12 40, 18 22 40, 18 और 22 40, ये 22 हो गया और ये 18 हो गया, तो 22 और 18 डिवाइडेड बाई 33, 33। देखो इसका कंपेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो x का निगेटिव वैल्यू एक है उसको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? कि ये सबसे छोटा होगा, तो अभी तक y बड़ा है, ठीक। यहाँ पे आया 2/3, यहाँ पे आएगा 3 से 6 बार में, 3 से 11 बार में, 6/11, तो 2/3 इससे तो बड़ा है, फिक्स है, 2/3 इससे क्या है, बड़ा है, और ये दोनों बराबर है, तो क्या दिख रहा है कि y बड़ा भी है और बराबर भी है x से। क्लियर है इतना? तो बड़े बड़े नंबरों को कैसे फैक्टराइज करना ये भी आप देख पा रहे हैं, कैसे चीजों को आप टैकल कर पाएंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के लिए हम, फिर चीजों को यहीं विराम देते हैं। क्वेश्चन दिया है x का मान जो होगा वो होगा किसमें, आपका दोनों ही पॉजिटिव में होगा, और y का मान भी किसमें होगा, दोनों पॉजिटिव में होगा, ठीक है। अब 35 गुना 72 दिया है, तो 35 गुना 72 करना नहीं है, 72 का फैक्टर निकालिए, 2 गुना 36 72 था, 2 गुना 2 4 गुना 2 8, 8 9 72, 9 का मतलब 3 गुना 3। अब या तो इस प्रकार से करके कर लीजिए, 35 का मतलब होता है 5 गुना 7, ठीक। ये सारे ही सारे प्राइम नंबर में यानी कि अभाज्य संख्या में होना चाहिए। अब ये जो मल्टीप्लाई किए हो तो ये निगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में होगा, तो आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में 101 आना चाहिए, तो सोचिए पॉजिटिव में 101 कैसे लेकर आएंगे आप, तो इसी में उलट फिर करना है आपको, 5 3 15 7 105 नहीं हो पाएगा, सोचिए कोशिश करना है ना, तो 7 3 21, 21 3 63, 63, अब 5 गुना 10, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा, आपको लेके आना है 101, ठीक है। तो 3 गुना 2 6, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12,
12 3 36 नहीं, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 25 60। ठीक है, 12 25 60, 7 3 21, 21 दूना 42, ये भी नहीं होगा। इसी को उलट करके लेके आना है, कोशिश करते रहिए इसको। ठीक है, तो कैसे किया जाए? 35, 5 3 15, 3 45, 14 दूना 28, दूना 56। ठीक है, 5 3 15, 3 45, ये 45 हो। ठीक है, 7 दूना 14, 14 गुना 2 28, गुना 2 56, 56 45 101 होता है। ठीक है, ये 56 और ये 45। देखो कठिन थोड़ा सा है, अगर ऐसा नंबर आता है थोड़ा सा तो कम आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके आए और चीज़ों को याद करके आपको बता दे रहे हैं, हम भी आपके सामने ही सॉल्व किए हैं, तो समय लग सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपको कितना टेबल याद है, कितना पहाड़ा वगैरह याद है, कितना मल्टीप्लाई फास्ट कर पाते हैं आप। अब इस प्रकार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे? 72 से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं 45 गुना 21 पॉजिटिव में आएगा। 45 का मतलब 3 गुना 9, 3 गुना 3 9, 9 पचे 45, 21 का मतलब 3 गुना 7। जोड़ने पे 62 लाना है, क्योंकि इसको गुना करेंगे आप, 45 को 21 से गुना करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। जोड़ने पे 62 लेकर आना है, तो क्या करोगे? क्या किया जाए? 9 गुना 27, 27, हाँ, 3 गुना 3 9, 9 3 27, 7 पचे 35, 35 और 27 62 होता है। ठीक है ना, तो 35 लिख दो यहाँ पे और यहाँ पे 27 लिख दो, 62 हो गया। किससे डिवाइड कर रहे होंगे? डिवाइड करेंगे 45 से, 45 से। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन कर लेना है आपको। तो ये कट रहा होगा ना, ये 8 से 7 बार में, 8 से 9 बार में, और ये कट रहा होगा 9 से 5 बार में, 9 से कितने बार में? ये 9 × 72। ठीक है, 5 से 7 बार में, 5 से 9 बार में, और 9 से 3 बार में, 9 से 5 बार में। ठीक है, तो अभी तक आप देख पा रहे हैं कि क्या है इसमें। अगर इसमें देखा जाए, इसमें और इसमें देखा जाए, इसमें x y के क्या है? बराबर है, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ कंपैरिजन करो तो 7/9 और 3/5 में 3/5 की वैल्यू ज़्यादा होगी। आप करेंगे 0 पॉइंट आएगा, ये 0.6 सॉरी 70 है ना, 9 से 63। अच्छा, ये ज़्यादा होगा ना। 7/9 का मतलब क्या होता है? डेसिमल में कन्वर्ट करो, 0.70, 9 7 63 और 9 से 63, 0.77 है, ये 77 है ये, और ये है 0. आपका 6। 5/8 का मतलब क्या होता है? 0.8 6 48, 8 दूना 16। ठीक है, चलो अब देख पा रहे हैं आप कि ये वैल्यू, ये भी 0.77 के अप्रोक्सीमेट होगी। ठीक है, चलिए 0.77 के अप्रोक्सीमेट होगी। तो अब बताओ कि 0.77 इससे क्या है? बराबर है। 0.77 इससे बड़ा है और 0.62 इससे बड़ा है। तो हम देख पा रहे हैं कि x बड़ा भी है और बराबर भी है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। ठीक है, तो ये आपका सवाल का सही उत्तर होगा। उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। चीज़ों को आसानी से प्रैक्टिस करते रहिए, और आपके लिए मैं 3 क्वेश्चन अभी डिस्प्ले करा रहा हूँ, 13, 14 और 15। इस पे आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। तो जो क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये है। ठीक है, और जो भी इसका आंसर है कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में लिख के पोस्ट करिए कि आंसर इसका क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ये आपका है। ठीक है, ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अब करना क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक के बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलता है उस पर आसानी से मेहनत लगा के प्रैक्टिस करते रहिए। अगले सेशन में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और साथ ही साथ बताएंगे इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये अगर नहीं बता पाए तो कमेंट बॉक्स में हम आपको पर्सनल कमेंट करके बता देंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।